पिछले 48 घंटों में भूकंप के 10 हल्के झटके महसूस किए गए हैं। खास तौर पर जम्मू डिवीजन के उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ जिलों के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस सब के बाद अब माहिरों ने वार्निंग भी जारी की है। न्यूज़ 18 ने जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भूकंप से ताल्लुक रखती हुई जानकारी प्रोफेसर एस.के. पंडिता ने दी है। तो जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी भी जारी कर दी है। पिछले 48 घंटे की अगर बात करेंगे तो 10 छोटे छोटे झटके महसूस किए गए हैं। इसको लेकर जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। तो चेतावनी किस तरह की है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जारी की है। 48 घंटों में भूकंप के 10 छोटे छोटे झटके महसूस किए गए हैं। काफ़ी दिनों से लगातार जम्मू के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके जो हैं वो देखे गए हैं। ख़ास तौर पर अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 9 बार जो कटरा, उधमपुर, भदरवा बेल्ट है, इनमें जो भूकंप के झटके हैं वो देखे गए हैं। और छोटे छोटे झटके क्या किसी बड़े झटके का संकेत हैं, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जियोलॉजी एक्सपर्ट और जियोलॉजी के प्रोफेसर एस.के. पंडिता जी हमारे साथ मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के। सर, किस तरह से ये ट्रेंड देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में बात करें तो बड़े पैमाने पर कटरा, उधमपुर, भदरवा इस बेल्ट में हमें भूकंप देखने को मिल रहे? बेसिकली पिछले 48 घंटे में 10 छोटे से तीव्रता के अर्थक्वेक्स आए हैं, भूकंप आए हैं। ये कटरा में नहीं आए हैं, डोडा और किश्तवाड़ एरिया में आए हैं और एक उधमपुर के आसपास 2 इसमें हैं। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो तीव्रता है, इतनी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आज रात को जो 4.1 का आया है, उससे पहले के 3.9, 3.2 और उसके 3 और 4 के बीच में है। तो इतनी ज़्यादा तीव्रता नहीं है, इनमें मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इससे मुझे नहीं लगता कोई नुकसान हुआ होगा या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट ये श्योर है कि इस एरिया में जो भूकंप की गतिविधियां हैं वो चलती रही है और अभी शुरू हो गई हैं। और ये एरिया जो ऐसा है, इसमें हमने ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ कि एक्टिव फॉल्ट एरियाज़ जहाँ काफ़ी हैं। और एक्टिव फॉल्ट एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पर जो ज़मीन में कुछ मोमेंट वो चलती रहती है और जिस मोमेंट की वजह से वहाँ फॉल्ट्स डेवलप होते हैं, उन फॉल्ट्स पे एक्टिविटी हो रही है। और ये जितने भी अर्थक्वेक्स आए हैं, इनका जो डेप्थ है, जो ज़मीन के नीचे से निकले हैं, ये यहाँ से एपिसेंटर इनका है, जिसको फोकस भी कहते हैं हम, तो वो कोई 5 या 10 किलोमीटर के रेंज में है। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये शैलो अर्थक्वेक्स हैं और ये उन फॉल्ट्स के ही अर्थक्वेक हैं जो वहाँ एक्टिव हैं इस एरिया में। तो रहा सवाल जो इस एरिया में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी क्यों है। यहाँ इस एरिया में एक्टिविटी 2013 में शुरू हुई थी, उससे पहले भी चल रही थी, लेकिन चूँकि जो रिकॉर्ड है, अर्थक्वेक रिकॉर्ड जो हमारे पास है, हम इसमें रिसर्च ऑलरेडी कर रहे हैं। तो 2013 में 5.8 का एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। 5.8 और 5.6 के 2 अर्थक्वेक्स आए थे और उसके बाद ये 1 महीना कंटिन्यू एक्टिविटी चलती रही। उसके बाद में हर साल इस एरिया में छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। जो हमारा रिसर्च का है, जो हमने रिकॉर्डिंग की है इन अर्थक्वेक्स की है, तो उस हिसाब से 5 से ऊपर के मैग्नीट्यूड का साल में एक बार तो इस जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आता ही है। बाकी 4 से नीचे तो आते रहते हैं। तकरीबन हर महीने में आपको 1-2 तो मिलते रहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये कई संकेत है कि कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, क्योंकि हम पहले भी जम्मू में देखा था 2005-6 की बात करें, उसके बाद 2013-14 की जिस तरह से आपने बात की, तो हो सकता है कि ये जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं बड़ा संकेत हो, या फिर इसकी वजह से कुछ और हमें इशारा जो मिल रहा हो। देखो, हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ज़ोन 4 और ज़ोन 5 जो अर्थक्वेक के हिसाब से हम कहते हैं, और जो सीवियर जोन्स है जहाँ पर हम बड़े अर्थक्वेक आने के चांस रहते हैं। ये जो एक्टिविटी है, इसको उसके साथ रिलेट करना है इस स्टेज पे हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कि क्योंकि ये एरिया है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो इसमें एक्टिविटी हो सकती है। बड़ा अर्थक्वेक भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। कब आएगा वो हमारे पता नहीं है, अभी रिसर्च उतनी पहुँची नहीं है कि हम कोई अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली एक्टिविटी है तो अर्थक्वेक आने के चांस हैं, बड़ा अर्थक्वेक। जिस तरह से ये इलाका है, पहाड़ी इलाके हैं और कई सारी पॉपुलेशन जो है वो पहाड़ी इलाकों में रहती है, उनके लिए क्या कुछ सजेस्ट आप करते हैं कि कहाँ पर किस तरह के प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी अगर होती है तो एक फियर साइकोसिस भी उनमें बन जाता है।
देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जब कभी भी अर्थक्वेक आता है, सबसे नुकसान तो घरों को होता है, और जो पहाड़ी एरिया है वहाँ लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अगर घर उनका ऐसा है जो खतरे जिसमें खतरा है, पॉसिबिलिटी है टूट जाने का, तो उस घर को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन सकते हैं, सारी बिल्डिंग्स आजकल बनती हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, थोड़ा सा खर्चा है और टेक्निकल सपोर्ट से वो हो जाता है। रहा सवाल जो घर पहाड़ों पे है जहाँ ये स्लाइडें आती हैं अर्थक्वेक से, उन लोगों को और उनके जो एरियाज़ हैं वहाँ ज़्यादा ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पर एक बड़ा सा अर्थक्वेक आएगा, जैसे 5 या 5 से ज़्यादा का अर्थक्वेक आएगा, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है लैंडस्लाइड के, और जिससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत। थैंक यू। तो लगातार पिछले दिनों में जो भूकंप आए हैं उसको लेकर हमने खास बातचीत की प्रोफेसर एस के पंडिता जी ने। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बड़ा भूकंप आ भी सकता है, इसी के लिए इन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो खास तौर पर प्रिकॉशंस लें, ताकि अगर किसी इस तरह की परेशानी भगवान न करे आ बनती है तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार रहें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा।